अस्सलाम वालेकुम बेटा। अपना माइक ऑन कर लें आप। जी अपना माइक ऑन कर ले बेटा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है साहब? माइक ऑन कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तो असल में हमारी जो सेकेंड ईयर की क्लासेस थी वो पहले से चल रही थी, लेकिन क्लासेस ज़रा थोड़ी सी सही से चली नहीं ज़रा, तो ये दोबारा से भी सिलसिला फिर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने फिजिक्स की कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो मैं आपको फिजिक्स की क्लासेस के शुरू के हिसाब से दोबारा से बात पढ़ाऊँगा, ठीक है? और फिर उसके कुछ देर के बाद जो है वो केमिस्ट्री की क्लास फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जी आप मुर्तुज़ा की सिस्टर हैं? जी सेकेंड ईयर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ अभी तक डिस्कस करा है, कुछ पढ़ा है आपने खुद अपने तौर पे? कोई ऐसी नहीं स्टडी नहीं की? मैट्रिक की परसेंटेज क्या थी माशाल्लाह से बेटा आपकी? 81। बस ठीक है, अब जो हमारी बातचीत होगी ना वो चैट के थ्रू होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो अपना माइक ऑन करके आप मुझसे बात कर लेना, यानी सवाल अगर कोई ऐसा करना हो तो माइक ऑन करके मुझसे सवाल कर लेना, ठीक है? जी अपना माइक आप ऑफ कर दो, मैं यहाँ पे अब आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? जी हमारे पास जो सेकेंड ईयर फिजिक्स है, सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर हमारे पास टोटल चैप्टर्स जो है वो है 10। ये 10 चैप्टर एक्चुअली तौर पे 11 से 20 बोले जाते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो 1 से 10 पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर में होते हैं तो आप 11 से 20 पढ़ते हैं। आप 11 से 20 आपके चैप्टर कहलाते हैं, ठीक है? और जो पेपर पैटर्न होता है आपका बिल्कुल फर्स्ट ईयर फिजिक्स जैसा है, जैसा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर पैटर्न था एज इट इज़ वही सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर पैटर्न। ये जो 20 चैप्टर हैं, यानी एक्चुअली सॉरी 10 चैप्टर हैं, ये 10 चैप्टर 3 हिस्सों में बटे हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 जो है अकेला सबसे बड़ा चैप्टर है। ये हीट प्लस थर्मोडायनेमिक्स में बटा है। हीट प्लस थर्मोडायनेमिक्स। शायद आपको याद हो कि मैट्रिक में आपने हीट पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स और हीट बहुत डिटेल में। ये भी चैप्टर 11 आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 जैसा है, जैसे वो बड़ा चैप्टर था जरा ये चैप्टर 11 यहाँ पे सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में पेपर वेटेज बहुत है, यानी पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम है। तो पेपर में बहुत कुछ डिस्कस होता है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें से ये चैप्टर पूरा भरपूर है। यानी कोई चैप्टर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से तैयार करता है तो इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, ये तकरीबन 5 चैप्टर्स हैं। 12 से लेकर 16, 12 से 16 5 चैप्टर्स हैं। ये 12 से 16 जो है इन सब का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपका सेकेंड ईयर फिजिक्स का सबसे टेक्निकल और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड पोर्शन है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये हो थोड़ा सा परेशान करने वाला, यानी इसके अंदर सीखना ज़्यादा पड़ता है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप तवज्जो से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, तो फिर आपको ये भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये भी बहुत आसान लगेगा। ये 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर के अंदर हमें 12 और 14 में बस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 13, 15, 16 ये तो बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं, इसलिए इसमें भी ज़्यादा मसला पेश नहीं आएगा। अगर थोड़ी सी दिलचस्पी अपनी रखेंगी तो आपको ये पोर्शन भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो तीसरा और आखिरी पोर्शन है वो है चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 20। इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली तौर पे 18वीं सदी
के दरमियान से शुरू हुई थी और अब तक मॉडर्न फिजिक्स चलती हुई आ रही है। इसमें एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, खुद मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी इसके अंदर फिजिक्स है। तो ये बहुत एडवांस फिजिक्स है जिसके अंदर आपको 18 सेंचुरी के मिड से लेकर ताहाल बहुत सारी जो बातें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक पोर्शन है, लेकिन ये सबसे आसान पोर्शन है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। पूरी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो बिल तरतीब इन 4 चैप्टर्स के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे अंदाज से तैयार करते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। 11, दूसरे नंबर पे 14, तीसरे नंबर पे 17, चौथे नंबर पे 12। अगर ये 4 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे अंदाज से तैयार कर लेते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ये बात याद रखिए। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम ये 4 चैप्टर पढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ जो और चैप्टर्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए वो भी पढ़ाए जाएंगे। ये सारे 10 के 10 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बाकी सारे चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये 4 चैप्टर्स सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसलिए अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे अंदाज से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो सेकेंड ईयर फिजिक्स आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से जाने वाली है। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक आप क्लियर कीजिए, यहाँ तक आपको सब क्लियर है, ओके है, तो मैं फिर अब आपको आगे बात करूँ। जी। हम जो स्टार्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट लेने का बेसिक रीज़न सिर्फ हमारा यही है कि हमारा ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है जाइनेटिक चैप्टर, ये हमारा शुरू में ही ख़त्म हो जाए ताकि हम बहुत आसानी से अपने कोर्स को तेज़ी से आगे लेके चलें। तो चैप्टर नंबर 11 हीट के बारे में आइए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हीट। अच्छा, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बहुत पहले बच्चों को पढ़ा चुका था लेकिन वो क्लास सही से आगे नहीं चली थी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़रा हीट के बारे में मुख्तसर ही बताऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म का नाम है। ठीक है, और ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसके बारे में दो बातें आपको लाजमी, बल्कि तीन बातें आपको लाजमी जाननी है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से, ठीक है, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। यानी मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हीट होगी वो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर की तरफ जाएगी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाई है और -25 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर है। तो हीट एनर्जी बेसिकली तौर पे एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी। ठीक है, ये इसका पहला अंदाज हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो इसके दूसरा अंदाज यहाँ देखेंगे। दूसरा अंदाज क्या है, हीट ऐसे एक्चुअली तौर पे एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये असल में एक ऐसा वर्क होता है। हीट बेसिकली तौर पे उस वक्त बनती है जब आप वर्क करते हैं। हीट उस वक्त बनती है जब आप वर्क करते हैं, और ये वर्क आप अगेंस्ट करते हैं किसके, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। यानी अगर कोई भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा तो ये जो काम करता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, काम असल में एनर्जी को कहते हैं। तो फिर ये काम कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी की फॉर्म में जिसका नाम क्या है, शाबाश, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। इसको कैसे मिसाल दूँ, अपने हाथों को रगड़ने की मिसाल से आप समझ सकते हैं। जब अपने हाथों को रब करती हैं आप, तो आप अपने हाथों को रब करने का मतलब क्या है, आप वर्क कर रही होती हैं और वो वर्क असल में आप किसके अगेंस्ट करती हैं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। क्योंकि हाथों को जब जोड़ते हैं तो उसमें फ्रिक्शन आ जाती है, हाथों को जब जोड़ते हैं तो उसमें फ्रिक्शन आ जाती है। फिर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं और फिर वो वर्क जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और हाथों को रबिंग करने की वजह से उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है, हाथ गर्म हो जाता है। क्या आपको ये हीट का दूसरा अंदाज भी समझ में आ गया। जी। ठीक है, हीट का तीसरा अंदाज। हीट का तीसरा अंदाज क्या है, हीट का तीसरा अंदाज है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, आप हो गए, मैं हो गया, ये पेन हो गया, ये पेपर हो गया, कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ किससे मिलके बनती है, एटम से, पार्टिकल से। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जी। इन सबके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। सही है, मैं बात करूं बेटा इस पेन की, ये पेन एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में क्या मौजूद होते हैं, एटम्स।
और एटम्स के अंदर क्या मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। हर एक एटम के जी पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इस पेन में जितनी भी एटम है उन सबकी काइनेटिक एनर्जी का हम क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, शाबाश, हीट एनर्जी। इसी तरीके से मैं अगर किसी लिक्विड की बात करूं, जैसे पानी का एक गिलास ले लिया आपने, अब पानी का जो गिलास लिया है उसके अंदर, गिलास के अंदर पानी जो मौजूद है, उस पानी के क्या मौजूद है, मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के लिए हम एटम बोलते हैं और बेटा लिक्विड के लिए हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स हैं सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। सबकी काइनेटिक एनर्जी का जब हम सम बनाएंगे तो वो सम क्या कहलाएगा, शाबाश, हीट एनर्जी। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो शॉर्ट में क्या जी है, किसी भी मैटर की स्टेट ले लें, कोई भी मैटर की स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी मैटर की स्टेट हो, उस स्टेट के अंदर एटम पाए जाते हो या मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम किसके बराबर है, शाबाश, हीट एनर्जी के बराबर। यहाँ तक सब समझ में आ चुका है हीट आपको? चले, एनर्जी। ये हीट के तीनों अंदाज क्लियर है आपको? जी ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. Heat is a work which will done against the friction. This work will be converted into heat energy. The sum of kinetic energy is known as heat energy. So heat हीट को एनर्जी। किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंबल जो सेकेंड ईयर फिजिक्स में चलता है उसे ध्यान में बिठा लें, डिनोटेड बाय डेल्टा क्यू। इसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद बात करते हैं इसके आगे। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है, तो हीट की एसआई यूनिट जो है वो जूल है, ये इसकी एसआई यूनिट। जी लेकिन इसकी और भी यूनिट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहले इस्तेमाल होती थी कैलोरी, अभी कैलोरी यूज़ नहीं होती। अब कैलोरी को हम फूड न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करते हैं। जब खाना खाते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी असल में हीट एनर्जी होती है जो बॉडी में जाके शामिल हो जाती है। तो उस फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम किस में नाप रहे होते हैं, कैलोरी के अंदर नाप रहे होते हैं, किलो कैलोरी में नाप रहे होते हैं। जब भी कैलोरी। कोई खाने की चीज़ आप बाहर से लें तो आप देखिएगा उसके अंदर किलो कैलोरी के हिसाब से वैल्यूज लिखी होती है। इसके अलावा बरतानिया यानी यूरोप के अंदर यूनिट इस्तेमाल होती है बीटीयू। बीटीयू इज अ शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसकी 3 यूनिट है, लेकिन आपको असल में पता क्या होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? जूल। इसके अलावा एग्जाम में एक जी एमसीक्यू आता है, उसका आंसर आपको आना चाहिए। वो है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो इसका जवाब होता है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर एमसीक्यूज आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। याद तक सब समझ में आ गया? जी बगैर कोई टाइम ज़ाया करें हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि टेम्परेचर के बारे में हम क्या कहते हैं। टेम्परेचर को हम दो अंदाज से डिफाइन करेंगे। तो उसका पहला अंदाज देखेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो है वो कहलाता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब ये डिग्री ऑफ हॉटनेस से क्या मुराद लिया जाता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आखिर ये डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या चीज़ है। देखें, हम यहाँ कराची में मौजूद हैं और गर्मी कराची के अंदर आप जानती हैं कैसी होती है। तो इसलिए अगर मैं कराची की बात करूँ और बोलूँ आप भी क्या कराची की गर्मी के बारे में बताइए, तो आपने क्या बोलना है कि कराची में बहुत ज़्यादा तपिश है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तपिश है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ द डिग्री, तपिश, हॉटनेस। सही है। तो ये आपने कराची का क्या बता दिया, शाबाश, टेम्परेचर बता दिया। इसको नापा नहीं है आपने, टेम्परेचर। नापने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिससे आप इसे नाप सकती है, या आपने ऐसे ही बता दिया। इसके अलावा अगर फर्ज कर लें आप कराची से मूव करके कलीचां चली जाए मरी, मरी चली जाए, मरी के बारे में आप जानते हैं, मरी कराची निस्बतन बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो वहाँ जाके आप क्या जुमला बोलेंगी, यहाँ पर तपिश कम है, ठंडक ज़्यादा है। कम है। तपिश कम है, ठंडक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है कि तपिश कम है, कम का मतलब डिग्री और तपिश का मतलब क्या है, हॉटनेस। दोनों हॉटनेस। मिसालों में आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करा, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करा आपने, कराची के अंदर भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करा आपने, मरी में भी। सिर्फ आपने दो जुमले बोले हैं। आपने जुमला बोला तपिश ज़्यादा, तपिश कम। तो ये जो तारीफ होती है ये फिजिकली तारीफ मानी जाती है। फिजिकल मतलब होता है महसूस करना,
महसूस करके बताते हैं, आज गर्मी ज़्यादा है, आज गर्मी कम है, पानी गर्म ज़्यादा है, चाय गर्म ज़्यादा है, चाय कम गर्म है, पानी ठंडा बहुत ज़्यादा है। इस तरह करके जो हम जुमले बोलते हैं उसके अंदर कोई थर्मामीटर लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं, हम खुद ही फील करते हैं, फील करके उसके बारे में बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन फीलिंग पर है, फिजिकली। इसलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये बात समझ में आती है? हॉटनेस। यहाँ तक जी क्लियर है? जी। इसके अलावा दूसरी जो डेफिनेशन है, अच्छा जब मैं आपसे कहूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, तो आपने फौरन जवाब दिया हीट एनर्जी, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले। एनर्जी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो याद रखिएगा जब एवरेज का लफ्ज लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, टेम्परेचर कहते हैं। सही है? मिसाल के तौर पे एक बोरी है जी चावल की, और उसके अंदर फर्ज कर लें 20 किलो चावल, तो उसमें 20 किलो जो चावल भरा हुआ है वो हीट है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? पूरा 20 किलो जो चावल भरा हुआ है वो क्या है, शाबाश, हीट है। मैंने उस बोरी में से एक मुट्ठी चावल हीट निकाल एनर्जी। लिया, एक जी मुट्ठी चावल निकाल लिया, तो जो मुट्ठी मैंने चावल निकाला, दैट इज टेम्परेचर। फर्क समझ में आया दोनों के दरमियान? ठीक है, सही। बिल्कुल। कैसे इसकी मिसाल और बना जी सकते हैं कि क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे का एक फर्ज करें टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में हर एक बच्चे का अपना ये स्कोर है, ये स्कोर है, ये स्कोर है, ये स्कोर है। तो वो जो सबका जो स्कोर है सारा मिला लें, पूरा टोटल कर लें, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ हीट। और अगर सारे स्कोर का हम क्या बना लें, एवरेज, तो वो एवरेज क्या कहलाएगा, शाबाश, एवरेज। टेम्परेचर। सारी बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ टेम्परेचर। क्योंकि ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो इसलिए जहन में बिठा के रखना बेटा कि जब सम का लफ्ज आए काइनेटिक एनर्जी के साथ तो ऑप्शन में हीट एनर्जी पे टिक लगाना है, और जब बेटा एवरेज का लफ्ज लगा हुआ है तो किस पे टिक लगाना है, शाबाश, टेम्परेचर पे टिक लगाना है। बोलो यहाँ तक सब क्लियर है? जी। अच्छा भाई, टेम्परेचर को हम किस से जाहिर करते हैं? इसका जवाब है डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, और अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर नापना हो तो डेल्टा टी से जाहिर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है केल्विन, और कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऊपर डिग्री का निशान नहीं होता। ठीक है, अब दो एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके लिए। एक एमसीक्यूज का तो आपने जबानी जवाब देना है, दूसरा एमसीक्यूज के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो डायग्राम से जवाब देना है। रेडी है हम उसके लिए? ठीक है, जी गलती की गुंजाइश है, गलती की गुंजाइश है, यानी गलत जवाब दिया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहला एमसीक्यूज बहुत आसान है, और वो ये है कि कौन सी यूनिट, बल्कि मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, विच, ये जो काम आप इसको देख रही हैं सारा का सारा, जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये आप कॉपी तो नहीं कर रही, सिर्फ देख रही है ना खाली इस वक्त? जी। कॉपी भी कर रही हैं? कॉपी भी कर रहे हैं। तो अगर कॉपी नहीं भी कर रही और सिर्फ समझ रही हो तो भी चलेगा, क्योंकि जब ये काम कंप्लीट कर लोगे आप, तो मैं इसकी तस्वीर खींच के, जो सेकेंड ईयर गर्ल्स का जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसी ग्रुप में इसकी तस्वीर खींच के अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और प्लस ये जो सही। जो लेक्चर आपका चल रहा है ना, ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लेक्चर इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। और अगर किसी दिन ऐसा कोई मसला हुआ कि आपकी कोई क्लास मिस हो गई, कुछ और बच्चे भी ऐड हो गए और आपकी क्लास मिस हो गई, तो आप यूट्यूब के थ्रू मुझे बता देंगी, तो मैं आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के जरिए, उसको आप यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। जैसे सब हमारा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में जो बच्चे आएंगे उनको हम भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो इस तरह वो बच्चे भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए हो, क्योंकि हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप मुझे बता देंगे सर फला दिन का जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग का वो दे दें, मुझे लिंक दे दें, क्योंकि मुझे उस लेक्चर को दोबारा से देखना है, तो आपको इस तरह कोई भी लेक्चर रिपीटेड अंदाज में मिल जाए। ठीक है बेटा? जी ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है, और जो एमसीक्यूज की जो मुझे बात करनी थी वो ये था, एमसीक्यूज आपके लिए बेटा, विच, सॉरी ये नहीं था, हीट कैन नॉट बी मेजर्ड इन, हीट को नहीं नाप सकते किसमें? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास जूल, दूसरा ऑप्शन है बीटीयू, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो क्या आंसर लेना चाहिए? हीट को किस में नहीं नाप सकते?
जूल, बीटीयू, केल्विन, कैलोरी। गलती की गुंजाइश है। जूल और बीटीयू तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसका यूनिट है। ठीक है, अब केल्विन और कैलोरी बचा है। बताओ। कैलोरी भी उसका यूनिट ही है, केल्विन होगा फिर तो आंसर। ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रही हो हैं। आपके जवाब तो इससे बताओ। द राइट आंसर इज केल्विन। केल्विन है। बिकॉज हीट एनर्जी को जूल, बीटीयू, कैलोरी तीनों में नापा जा सकता है, केल्विन में ही नाप सकते हैं क्योंकि केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने एमसीक्यू अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये एमसीक्यू जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आया था, ये बोर्ड का एमसीक्यू था जो आपने जवाब दिया। ठीक है, आइए एक और देख लीजिए। चलिए। ये आपके सामने एक रॉड बनी हुई है। इस रॉड के अंदर एक सिरे का टेम्परेचर 20 डिग्री है, एक का टेम्परेचर -20 डिग्री। ठीक है, 20 और -20। ठीक है, आपने ये बताना है हीट कहाँ से, सॉरी, एक का -20 है, एक का -10 है, सॉरी। ठीक है, नंबर समझ में आ गया ना, ये -10 है, -10 है और एक का -20 है। तो आपने बताना है हीट कहाँ से कहाँ जाएगी। एक सिरे का नाम क्या है, ए है, दूसरे का नाम क्या है, बी। हमारे पास इसके ऑप्शन है, हीट क्या ए से बी जाएगी, दूसरा क्या बी से ए जाएगी, या फिर तीसरा ऑप्शन है नॉट फ्लो, हीट फ्लो ही नहीं करेगी, और चौथा ऑप्शन आप जानती हैं बार बार जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, नन। दोबारा सुन लीजिएगा। मेरे पास एक मेटल की रॉड है, ये रही मेटल की रॉड, ये मेटल की रॉड है। ठीक है, इसके एक कोने का टेम्परेचर -10 है और दूसरे कोने का टेम्परेचर -20 है। आपने मुझे बताना है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, क्या ए से बी जाएगी ए टू बी। या बी टू ए, और नॉट टू फ्लो ए टू बी, वाई जी, ए टू बी, वाई, क्यों क्यों ए टू बी। क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है ना। 20 तो बड़ा नंबर है, 10 छोटा नंबर है। लेकिन माइनस है ना। जो नंबर माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है माइनस में उतना छोटा होता है। और आपने ये एमसीक्यू भी सही जवाब दिया, ये भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया था, ये पेपर में एमसीक्यूज आया था, नंबर अलबत्ता मैंने चेंज कर दिए थे। तो आपके यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है आपको अच्छी तरीके से। जी। जैसा कि आपको इल्म है कि हमें टेम्परेचर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसा जी। इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनता है, हमें उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं करना, लेकिन थर्मामीटर के ऊपर बेस करके हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, थर्मामीटर जो है, इसको, थर्मामीटर एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं है, ये एक शीशे की ट्यूब होती है बस, जिसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ होता है या अल्कोहल भरा होता है। ठीक है, फिर वो मरकरी और अल्कोहल एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद हमें रीडिंग मिलती है। असल रीडिंग किस चीज़ से होती है, अगर मैं आपको एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा दे दूँ और बोलूँ ये स्केल है, उसके ऊपर कुछ भी ना हो तो वो स्केल नहीं होगा। आप बोलेंगे तो प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये उस वक्त स्केल होगा जब उसके ऊपर क्या होगी, बहुत सारी लाइनें प्रिंट हुई होंगी, नंबर लिखे होंगे 1 2 ऐसे करके, तो आप कहेंगे हाँ अब ये स्केल है। थर्मामीटर भी एक शीशे की ट्यूब होती है, सिर्फ शीशे की ट्यूब है और कुछ नहीं। जब तक उसके ऊपर क्या प्रिंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्केल प्रिंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर नहीं लिखे होंगे, जी। क्योंकि उन नंबर से ही आप टेम्परेचर को क्या कर सकेंगी, रीड कर सकेंगे। तो मेजर। थर्मामीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद जी। दूसरा क्या है, थर्मामीटर जो है इसके ऊपर असल चीज़ क्या चीज़ होती है, वो होती है स्केल्स। तो हमारे पास तीन मशहूर स्केल है। एक स्केल है हमारे पास जिसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो स्केल है हमारे पास, उसका नाम है सेल्सियस स्केल, उसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। और तीसरा जो स्केल है उसका नाम है एब्सोल्यूट स्केल। तीसरे स्केल का नाम है एब्सोल्यूट स्केल, इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन तरह के हमारे पास स्केल है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, और तीसरे स्केल का नाम है एब्सोल्यूट स्केल। यहाँ तक मुझे ओके करेंगे, यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है। जी। अब आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैं पेज है इसको स्विप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो नज़र नहीं आएगी।
ओके, वी आर बैक नाउ। हम अपने लेक्चर को अभी क्या कहते हैं थोड़ी देर में एंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका। तो केमिस्ट्री के लेक्चर के दौरान 10 मिनट का तकरीबन गैप है, और उसके बाद जो है फिर वो आपकी केमिस्ट्री की आज पहली क्लास है। केमिस्ट्री की क्लास आज थोड़ी सी बड़ी नहीं है, छोटी क्लास है। कल इंशाल्लाह केमिस्ट्री की तरह थोड़ी सी सही प्रॉपर क्लास लेंगे हम, ठीक है। अभी जी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, तो कोई भी स्केल हम जब बनाते हैं तो स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाने के लिए दो बातों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो स्केल के अंदर एक नीचे निशान लगाना है जिसको कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। और एक निशान लगाना होता है स्केल के अंदर ऊपर, अपर फिक्स पॉइंट। जैसे इसको यूं समझ लें, रेस स्टार्ट होती है और रेस स्टार्ट होने के बाद खत्म होती है। जहाँ से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ खत्म होती है एंडिंग पॉइंट। इस तरह एक टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मामीटर पे स्केल प्रिंट किया जाता है उसमें एक नीचे मार्क लगाया जाता है, एक निशान लगाया जाता है, इसको कहते हैं लोअर फिक्स। और एक मार्क लगाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। लोअर फिक्स अपर पॉइंट एंड फीस। हायर अपर फिक्स पॉइंट। अब यकीनन जहन में एक सवाल आना चाहिए कि लोअर अपर फिक्स पॉइंट से मुराद आप क्या ले रहे हैं। लोअर फिक्स पॉइंट इज जी द freezing point of water, while upper fixed point is the boiling point of water। ठीक है, दो बातें ध्यान में बिठा। तो जब भी मैं आपको अभी यहाँ पे कोई स्केल बताता हूँ, किसी स्केल के बारे में बना के दिखाता हूँ, तो मैं उसका लोअर फिक्स और अपर फिक्स को स्पेशली बताऊंगा कि लोअर फिक्स क्या है, अपर फिक्स क्या है। और वो लोअर अपर फिक्स एक्चुअली तौर पे पानी के फ्रीजिंग यानी जिस टेम्परेचर पे पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, और जिस टेम्परेचर पर पानी क्या बन जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में आ जाता है, वो पानी का क्या होता है, वॉल्यूम। यहाँ पे ठीक है। जी अभी फिलहाल सिर्फ एक ही स्केल बता रहा हूँ, और फिर बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी फिर मुलाकात होती है केमिस्ट्री की क्लास के अंदर इंशाल्लाह। हमारा जो सबसे पहला स्केल है उसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो एक्चुअल तौर पे देखिए इस तरीके से, ये एक रफली थर्मामीटर बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये रफली डायग्राम है इसलिए इसको कोई परेशान मत होइएगा। ये इसमें क्या डला हुआ है सारा, दिस इज मरकरी। वन- ये मरकरी, ये बल्ब कहलाता है मरकरी, ठीक है। ये नीचे एक मार्क लगेगा और ऊपर एक मार्क, अपनी मर्जी से लगाना है क्योंकि हम रफ डायग्राम बना रहे हैं बस खाली, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। तो नीचे वाला जो मार्क है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है इसमें, और ऊपर वाला जो मार्क होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। इसको बेसिक लेने की वजह ये है कि जो साइंटिस्ट जिसने इस पे काम किया है उसने इसको अपनी मर्जी के हिसाब से ये नंबर तजवीज़ करा है, ठीक है। जब कोई चीज़ कोई बनाता है तो बाज़ दफ़ा उसकी मर्जी भी होती है कि वो अपनी मर्जी से बनाता है, बाज़ दफ़ा उसको बता भी देता है भाई मैंने ये क्यों लिया है। तो इसको बनाने वाले का नाम था डैनियल फ़ारेनहाइट। डैनियल फ़ारेनहाइट। उसने नीचे वाले नंबर को 32 और ऊपर वाले नंबर को क्या लिया था, 212। तो ये जो 32 आपको नजर आ रहा है ये पानी का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। बस आपको इस फ्रीजिंग पर पॉइंट, मुख्तसर मालूमात होनी चाहिए बस, और वो मुख्तसर बॉइलिंग मालूमात आपके पॉइंट। सामने आ गई कि अगर आप फ़ारेनहाइट नामी थर्मामीटर यूज़ करती हैं तो फिर 32 का जो टेम्परेचर है, 32 का जो टेम्परेचर है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस पर, और 212 जो होगा उसके पानी को उबाल आ जाएगा, यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दरमियान में गैप नहीं है, दरमियान में जो है ना इस तरह करके इक्वल इक्वल स्पेस से लाइनें डली हुई हैं, और सारी लाइनों के दरमियान का गैप बराबर है। लेकिन ये सारी लाइनें मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। आखिर कितनी लाइनें हैं, तो इसका तरीका क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको टोटल लाइन्स मिल जाएंगी। कितनी लाइन है यहाँ पे, तो 212 को किससे माइनस कर देंगे, 32 से माइनस करेंगे, 32, तो आपको इनके दरमियान टोटल लाइनें पता चल जाएंगी। इनकी तादाद है 180। 180 इक्वल डिवीजन है, 180 की डिवीजन है, ठीक है। और हर डिवीजन का डिस्टेंस एक दूसरे के साथ बराबर। अब 32 से अगर आप एक लाइन ऊपर चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 33। दो लाइन ऊपर चले जाएंगे 34, 10 लाइन ऊपर चले जाएंगे 42। क्या आपको नंबर समझ में आ रहा है सारे के सारे। जी बस, तो हमारा आज का फिजिकल लेक्चर ये तक था जिसके अंदर हमने आपको हीट के बारे में बताया है, टेम्परेचर के बारे में बताया है, और प्लस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का आपको बता दिया है।
जब कल इंशाल्लाह फिर इसके हिसाब से आपसे जब मुलाकात होगी तो सेल्सियस और एब्सोल्यूट स्केल भी करा देंगे। फिर इसके बाद एक छोटी सी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में ये सारे स्केल्स एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे उस डेरिवेशन से। वो डेरिवेशन सीखने के बाद आपने इसके क्या डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। और फिर हमारा ये जी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ी देर के अंदर दोबारा आपसे मुलाकात होती है केमिस्ट्री के क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के साथ। तो थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके।